हाय दोस्तों, आज अपन लोड सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना क्वेश्चन क्या है, विद नीड स्टेक्स एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेन गेज लोड सेल। तो क्या होता है, देख लोड सेल का क्या मतलब होता है। लोड सेल काम क्या करता है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं। लोड सेल काम करता है अपने फोर्स को मेजर करने में। फोर्स मतलब क्या होता है, जो अपन किसी चीज़ पे प्रेशर लगाते हैं या मतलब किसी चीज़ को अपन दबाते हैं, फोर्स करते हैं, मतलब दबाते हैं। हाँ, फोर्स करते अपन किसी चीज़ को दबाते हैं या फोर्स करते हैं तो उस चीज़ को क्या करते हैं अपन, लोड सेल। तो लोड सेल का यही मतलब होता है कि अपन किसी चीज़ को फोर्स लगा रहे हैं, उसको मेजर करते हैं। मेजर यानी नापते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो इसकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेंज गेज ट्रांसड्यूसर्स। तो कार्य सिद्धांत, अपना कार्य सिद्धांत क्या होता है इसका। एक स्ट्रेन गेज विद्युत चालकता के सिद्धांत और कंडक्टर की ज्योतिमिति पर इसकी निर्मता पर काम करता है। जबकि किसी चालक को उसकी लोचक की सीमा के भीतर खींचा जाता है तो वह टूटता नहीं है। मान क्या क्या कह रहा है, ये उसकी लोचक की सीमा के भीतर खींचा जाता है तो वह टूटता नहीं है। मान लीजिए किसी चीज कोई चीज अपन चिंगम है कि चिंगम में जितनी कैपेसिटी रहेगी तब तक वो खिंचता जाएगा। क्या करेगा, खिंचता जाएगा। जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो वह टूट जाएगा। इससे अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, रबड़ ले लीजिए। क्या ले लेते हैं, रबड़। रबड़ में कितनी अपनी वो होती है, कैपेसिटी कितनी होती है। तो उसमें जितनी कैपेसिटी होगी उतना वो खींचेगा। और उसमें जितनी कैपेसिटी होगी उतना खींचेगा। जिस समय उसकी कैपेसिटी ख़त्म हुई उसी वक्त वो टूट जाएगा। इसका कहने का मतलब है, यही कहने का मतलब है, किसी चालक को उसकी लोचक की सीमा के भीतर खींचा जाता है तो वह टूटता नहीं है, बल्कि सरकता और लंबा होता जाता है। टूटता नहीं है। अपन किसी चीज़ को खींचेंगे, अगर उसकी कैपेसिटी के अंदर है तो वह टूटेगा नहीं टूटेगा ना, बल्कि सरकेगा और लंबा होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिए, जैसे रबड़ हो गई, जैसे अपनी चिंगम हो गई। आप अपना टायर का अपनी बाइक का ट्यूब रहता है उसको देख लीजिए। ठीक है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एग्जांपल खिंचती जाती हैं, सरकती हैं और लंबी होती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये कार्य सिद्धांत समझ में आया होगा। क्या है कार्य सिद्धांत, एक स्ट्रेन गेज विद्युत चालकता के सिद्धांत और कंडक्टर की ज्योतिमिति पर इनकी निर्मता पर काम करता है। जबकि किसी चालक को उसकी लोचक की सीमा के भीतर खींचा जाता है तो वह टूटता नहीं है, बल्कि सरकता और लंबा होता जाता है। ये दोस्तों आपको इतना समझ में आया। ठीक है, अब इसका अपन सेकंड उपयोग देखेंगे। उपयोग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए उपयोग। स्ट्रेन गेज एक प्रकार का उपयोग। स्ट्रेन गेज एक प्रकार का विद्युत सेंसर है। क्या है, विद्युत सेंसर है। स्ट्रेन गेज एक प्रकार का विद्युत सेंसर है। इसका प्राथमिक उपयोग बल या तनाव को मापना है। बल लगाने पर स्ट्रेन गेज का प्रतिरोध बदल जाता है। क्या लगाने पर, स्ट्रेन गेज का प्रतिरोध क्या लगाने पर, बल लगाने पर। क्या लगाने पर, बल। ये बल का मतलब क्या होता है, फोर्स लगाने पर। अपन किसी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेन गेज उस का प्रतिरोध बदल जाता है और वह परिवर्तन एक अलग विद्युत आउटपुट देगा। दबाव, बल, वजन और तनाव। तो आपको इस प्रकार समझिए, देखो क्या लिखा है इसमें स्ट्रेन गेज एक प्रकार का विद्युत सेंसर है। क्या है, एक प्रकार का विद्युत सेंसर। अपन किसी चीज़ को सेंस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंसर ही बोलेगा जो किसी चीज़ को सेंस करेगा। मान ली अपनी गाड़ी 160 किलोमीटर पर भग रही है तो अपन उसको सेंस कर रहा है, वो कौन क्या चीज़ सेंस कर रही है तो उसके क्या बोलेंगे, बस सेंसर ही बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी मशीन में वो लगा प्रेशर गेयर लगा होता है, अपना जो बेल्ट रहता है, टरबाइन रहती है, और ये जो अपना खाद को ले जाता है उसको बेल्ट ही बोलते हैं ना। वो बेल्ट है, कितनी स्पीड से घूम रहा है, कितने राउंड मार रहा है, उस चीज़ को कौन सेंस करता है, सेंसर ही सेंस करता है ना। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्राथमिक उपयोग बल या तनाव को
मापना है। तो इसको क्या करेंगे, बल, मतलब अपन किसी वस्तु पर जो बल लगाते हैं, बल लगाते हैं मतलब मान लीजिए अपन, आपको सबसे शानदार उपयोग दूँ, आपने कभी नट खोले, नट खोलने में नट और बोल्ट, नट बोल्ट रहते हैं, नट और बोल्ट, जो अपन नट को पकड़ के बोल्ट को घुमाते हैं, तो बोल्ट घुमाने में जो बल लगता है, वो बल और तनाव, जब अपन किसी चीज़ को तनाव करते हैं या मानी कसते हैं, बोल्ट खोल रहे हैं अपन, तनाव कस रहे हैं तो क्या पड़ता है, तनाव पड़ता है, तनाव पड़ता है मतलब क्या पड़ता है, स्ट्रेच पड़ता है। स्ट्रेच को मापना है। बल लगाने पर स्ट्रेन गेज का प्रतिरोध बदल जाता है, तो बेशक बदलेगा ही, पहले वो कुछ कम आएगा, पर बल लगाएंगे तो पहले कुछ ज़्यादा आएगा, जब उसमें तनाव कस देंगे उसको तो उसमें कम आएगा ना, तो उसी का है, तो क्या बदल जाता है, और वह परिवर्तन एक अलग विद्युत आउटपुट देगा, और वह विद्युत आउटपुट अलग देगा ही ना, दबाव, बल, वजन और तनाव को मापने के लिए स्ट्रेन गेज इस विधि का उपयोग करती है। तो स्ट्रेन गेज किस विधि का उपयोग करती है, इस विधि का, कौन सा, लोड सेल बार विधि का उपयोग करती है, क्या नापने के लिए, बल, तनाव, वजन, और ये सब चीज़ों को नापने के लिए किस चीज़ का उपयोग होता है, लोड सेल का उपयोग होता है। क्या चीज़ का उपयोग होता है दोस्तों, लोड सेल का, भूलोगे तो नहीं ना, नहीं, अच्छी तरीके से आपको मैं परिभाषा लिख के हिंदी में बिल्कुल शॉर्ट में दे रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल आप आराम से पढ़िए, एग्ज़ाम में बिल्कुल मैं जैसे ही बता रहा हूँ वैसे लिखोगे तो 100% पास हो ही जाओगे आप। बिल्कुल मौखिक क्वेश्चन आपके लिए यूट्यूब पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, हर वीडियो आपके पास पेपर के आने तक मैं कोशिश करूँगा कि हर सब्जेक्ट की मोस्ट क्वेश्चन की वीडियो पहुँची जाए। ठीक है दोस्तों, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अनुप्रयोग क्या, इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, इसका उपयोग वाहनों, जहाज के पटवारों, बांधों और रिंग का परीक्षण करने के लिए जा सकता है। तनाव को मापने और उनकी तुलना विश्लेषणात्मक करने के लिए पुल या इमारत में स्ट्रेंज ओरेस्टर मैगस्कैन संरचनात्मक घटकों का उपयोग करके एक सरल सिविल इंजीनियर अनुप्रयोग के लिए है। ठीक है दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो इसका कहने का मतलब क्या था, इसका उपयोग वाहनों, जहाज के पटवारों, बांधों और रिंग का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। किस में किया जाता है, अनुप्रयोग, मान लो अपन इसका उदाहरण दे रहे हैं तो किन किन चीज़ों में इसका उपयोग होता है, वाहनों में होता है, देखो स्पीड बढ़ेगी घटेगी कौन सेंस करेगा, जहाज है, कितनी पानी की गहराई में जा रहा है, कितने पानी की गहराई में जा रहा है, कितनी गति से दौड़ रहा है, या कोई चीज़ आने वाली है तो वो अपन कौन सा सेंसर बताएगा, कौन सी चीज़ बताएगी, वो चीज़ अपन को सेंसर बताती है, सेंसर ही बताती है ना दोस्तों। मान लो कोई नीचे से पत्थर आ गया बड़ा, या कुछ और आ गया, कुछ चीज़ आ गई, तो जिसको सेंस करके हमको कौन बताएगा, सेंसरी बताएगा ना। तनाव कौन बताएगा, वही वो सेंसरी बताएगा। दाब कौन बताएगा, वो भी सेंसरी बताएगा। हर चीज़ आजकल अपन कौन सी चीज़ें ऑटोमेटिक देख लीजिए जो आती है उसमें सेंसर लगे होते हैं, सेंसर हर चीज़ को सेंस करके बता देते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी हो रहा हो, अपन A to Z मान लीजिए, कुछ भी चीज़ हो रहा है तो अपन सेंसर को सेंस करके अपन को इनपुट दे देता है, तो अपन आउटपुट के द्वारा उसको आउटपुट दे देता है, आउटपुट से अपन उसको इनपुट में डाल देते हैं, इनपुट दोबारा करके रिकन्वर्ट करके आउटपुट में डाल देता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।